हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फिल्मी नर्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीजर ब्रेकडाउन करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 का, जिसका टीजर आज यानी रॉकिंग स्टार यश के बर्थडे के टाइम आने वाला था, पर किसी एरे गेरे नत्थु केरे ने इस फिल्म का टीजर पूरी तरह से लीक कर दिया, जिसकी वजह से मेकर्स को इस फिल्म का टीजर कल रात को ही रिलीज करना पड़ा। तो इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बढ़ते हैं हमारे टीजर ब्रेकडाउन की तरफ। तो इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के टीजर का काफी दिनों से प्रमोशन कर रहे थे। इनफैक्ट इस फिल्म के कुछ पोस्टर भी रिलीज किए गए थे, जहाँ पर गरुड़ा मरने के बाद क्या हो सकता है इसके बारे में भी हिंट्स मेकर्स दे रहे थे। तो डायरेक्ट बात करते हैं इस फिल्म के टीजर के बारे में और शुरू करते हैं हमारा ब्रेकडाउन। तो टीजर की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहाँ पर रॉकी की माँ हमें दिखाई देती है। उसके बाद आता है एक टाइटल, अ प्रॉमिस वाज वंस मेड। तो जी हाँ, रॉकी ने बचपन में अपने माँ को जो दुनिया जीतने का वादा किया था, ये टाइटल उसी बारे में है। इसके बाद आते हैं कुछ फ्लैशबैक सीन्स, जिनमें से हमने कुछ सीन्स केजीएफ चैप्टर 1 में देखे थे और बाकी के सीन्स शायद हमें केजीएफ चैप्टर 2 में देखने को मिलेंगे। अगले सीन में हमें नराची यानी कि कोलार गोल्डफील्ड की एक झलक देखने को मिलती है, जहाँ पर हर एक इंसान ने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। तो वैसे ये सीन काफी दूर से शूट किया गया है, जिसकी वजह से शायद हमें सभी व्हाइट कुर्ते ही दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में और डिटेल्स आने के बाद ही हम बात कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफी बड़ा स्पॉइलर आपके लिए साबित हो जाएगा। अगले सीन में हमें कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती है, जिनमें से अधिन लोगों को मारने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग सफेद कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने पिछले फ्रेम में ही देखे थे। शायद रॉकी के ही लोगों को किसी ने कोलार गोल्डफील्ड से उठा लिया होगा। बाद हमें राव रमेश की एक झलक दिखाई देती है, जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के ऑफिस के सामने खड़े हैं। तो ऐसा हो सकता है कि रमेका सेन ने ही रॉकी के पीछे सीबीआई ऑफिसर्स अपॉइंट किए हो। इसके बाद हमें कुछ गाड़ियां जाती हुई दिखाई देती है, जिनमें भर भर के लोगों को किसी जगह पर लाया जा रहा है। अगले सीन में हमें रमेका असेंबली में आती हुई दिखाई देती है और उनके आते ही असेंबली में लोग खड़े हो जाते हैं। इससे हमें यह तो पता चल जाता है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में कितने सीरियस तरीके से दिखाया जाने वाला है। अगले सीन में हमें बहुत सारे सोल्जर्स आते हुए नजर आते हैं। तो ये सीन शायद वो सीन हो सकता है जहाँ पर रमेका सेन ने रॉकी को मारने का डेथ वारंट साइन कर दिया हो और सभी सोल्जर्स रॉकी को मारने के लिए रॉकी की तरफ आ रहे हो। अगले सीन में हमें एक औरत दिखती है, हालांकि ये कैरेक्टर कौन है इसके बारे में तो फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है, पर उसके आंखों में आंसू हमें साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीन फिल्म का आखिरी सीन हो सकता है, या फिर फिल्म में कई और इस सीन को डाला गया हो। पर इस सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो कोई सैड न्यूज लेकर आया हो और ये वो सैड न्यूज सुनने के बाद उसे रोकने की कोशिश कर रही है। वैसे पीछे श्रीनिधि शेट्टी यानी कि रीना भी खड़ी दिखाई दे रही है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सैड न्यूज रॉकी के बारे में ही हो। अगले सीन में हमें श्रीनिधि शेट्टी यानी रीना हाथ में थाली लेकर खड़ी दिखती है, तो उसके गले पर ज्वेलरीज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब रीना की शादी रॉकी से हो गई है, जहाँ पर रीना और रॉकी अब कोलार गोल्डफील्ड्स में ही रह रहे हैं। इस सीन का बैकग्राउंड देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जरूर कोलार गोल्डफील्ड ही होगी। आगे एक हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखता है और कुछ लोग गेट से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। आगे रॉकी पर कोई हमला करता है और उसके अगले ही सीन पर हमें कुछ गाड़ियां रोड से जाती हुई नजर आती है। इन गाड़ियों के सामने हमें कुछ लोग इकट्ठा होकर दिखाई दे रहे हैं और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग उन गाड़ियों को प्रोटेक्शन दे रहे हो। अगले सीन में हमें आग पर चलते हुए अधीरा का बैक एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर अधीरा अपनी तलवार निकाल कर उसके सामने आने वाले दुश्मनों को मारने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकता कि ये लोग अधीरा को मारने आ रहे हैं या फिर ये अधीरा के ही लोग हैं। अगले सीन में रॉकी मशीन गन लोड करते हुए नजर आते हैं और जिस तरह से वो पुलिस व्हीकल पर फायर करते हैं और उसी मशीन गन से अपनी सिगरेट जलाते हैं, मेरी मानिए ये सीन इस साल का सबसे आइकॉनिक सीन होने वाला है। टीजर के आखिर में हमें एक टाइटल दिखाई देता है, दैट प्रॉमिस विल बी केप्ट, यानी कि रॉकी ने दुनिया जीतने का वादा अपनी माँ से जो किया था, वो वादा इस फिल्म में रॉकी निभाने वाला है। तो फिल्म का टीजर यहाँ पर खत्म हो जाता है और सच में अब तक का आइकॉनिक टीजर हमें इस साल देखने को मिला है। टीजर के हर एक फ्रेम में केजीएफ के काफी सारे राज छुपे हैं, जो कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर आने के बाद और भी ज्यादा डिटेल में पता चलेंगे। तो केजीएफ चैप्टर 2 की जो कहानी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट और रॉकी के दुश्मनों से लड़ते हुए ही दिखाई जाएगी। इसके अलावा इस टीजर को अपनी आवाज दी है प्रकाश राज ने, जो कि पूरे टीजर में हमें गूज़बम्प्स देने में कामयाब रहती है। इसके अलावा इस टीजर में हमें इनियात खलील की एक भी झलक देखने को नहीं मिली, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं नंदमुरी बालकृष्णा। तो वैसे ये बात मैं आपको
आपको गूगल से ही बता रहा हूँ, क्योंकि गूगल पर ही इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यही तक था हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए एक्साइटेड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।